तो जब आपका प्रोडक्ट बिल्कुल नया स्टार्ट में उसके ऊपर कोई रेटिंग्स और रिव्यूज़ नहीं है, और जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक मुझे फील होता है कि जब तक आपके पास एटलीस्ट भी 10-12 अच्छे रेटिंग रिव्यूज़ ना हों तब तक आपकी जो कैंपेन्स हैं, स्पॉन्सर्ड कैंपेन्स हैं, वो इतनी इफेक्ट में नहीं आती। और शुरू में जब आपकी लिस्टिंग बिल्कुल नहीं है तो 10-12 रेटिंग्स भी उठाना एक टास्क लग रहा होता है। तो आप ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं होंगे उस टाइम पे, तो आप अमेज़ॉन का जो वाइन प्रोग्राम है, यहाँ पे ये वाइन प्रोग्राम जो है, आप इसको नहीं यूज़ कर पा रहे होंगे। तो उसका वाइन प्रोग्राम अमेज़ॉन के जो बेस्ट रिव्यूज़ होते हैं और जो टॉप रेटेड रिव्यूज़ हैं, अमेज़ॉन उनको ऑप्शन देता है आपका प्रोडक्ट बाय करके एक ऑनेस्ट रिव्यू डालने की। ये लीगल मेथड है अमेज़ॉन का रिव्यूज़ लेने का। ठीक है, ये मेरा ख्याल है $40-50 का प्रोग्राम होता है। उसमें 5 रिव्यूज़ तक की उसके ऊपर आपके उसके ऊपर आ सकते हैं लिस्टिंग के ऊपर। ठीक है, वो वाइन रिव्यूअर्स ही आपको उस प्रोडक्ट के लिए रिव्यू दे रहे होंगे। तो और वो एक ऑनेस्ट रिव्यू होगा, वो 3 स्टार भी हो सकता है, 1 स्टार भी हो सकता है और 5 स्टार भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर प्रोडक्ट क्वालिटी। अच्छा, अगर आपको फिर भी कुछ और भी तरीके होते हैं आपको रेटिंग्स और रिव्यूज़ के, ठीक है, लेकिन वो कुछ हद तक कुछ लोग फॉलो करते हैं, कुछ फॉलो नहीं करना चाहते। तो खैर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे ग्रुप्स हैं पाकिस्तान में जो आपको आपकी प्रोडक्ट को सेल करवा के, अमेरिकन बाय फॉर एग्जांपल अगर आप .com में सेल कर रहे हैं तो अमेरिकन बाय से वो प्रोडक्ट आपको वो प्रोडक्ट उनको दिलवा देंगे और एक ऑनेस्ट रिव्यू या एक ऑनेस्ट रेटिंग वो बंदा आपके लिए ड्रॉप कर देगा आपकी लिस्टिंग के ऊपर। उसके लिए आपको जो बायर होगा उसको रिफंड भी करना होगा, क्योंकि वो सिर्फ आपको रेटिंग या रिव्यू देने के लिए ही वो प्रोडक्ट खरीद रहा है। तो इसलिए आपने उनको रिफंड करना होगा, प्रॉबेबली इन पेपैल, और जो ये बंदा आपके लिए सर्विस प्रोवाइड करे उसको आपको कमीशन प्रोवाइड करना होगा। तो ये एक आसान तरीका है शुरू में आपके अपनी लिस्टिंग के ऊपर रेटिंग्स दिलवाने का। ये लोग आपको फेसबुक ग्रुप्स के अंदर आराम से मिल जाएंगे, इनके अलग से भी ग्रुप्स बने होते हैं, तो आप इनको सर्च आउट करें। और ये मैं समझता हूँ कि शुरू में करवा लेना चाहिए ताकि आपकी जो लिस्टिंग है उसको एक स्टार्ट मिल जाए। आहिस्ता आहिस्ता फिर आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी तो जो बस पुश स्टार्ट चाहिए आपको वो चाहिए। अगर तो आप वही रेटिंग्स और रिव्यूज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल से या क्लाइंट के फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल से ले सकते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। तो आपको बस स्टार्ट में 10-12 रेटिंग चाहिए, उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कैंपेन्स आपकी ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं जब आपके पास 10-12 रेटिंग्स हो, क्योंकि शुरू में आपकी जो लिस्टिंग नहीं है ना, तो किसी ने अगर आपको 1 स्टार या 2 स्टार रेटिंग, आपका प्रोडक्ट किसी ने खरीद भी लिया और उसका अच्छा नहीं लगा तो उसने 1 स्टार या 2 स्टार आपको रेटिंग दी है ना, तो वो इधर आपके पास टोटल दो रेटिंग्स होंगी और ये 5 के 5 स्टार्स खाली होकर सिंगल स्टार पे आई होगी बात। तो वो सारी लॉन्च की जान ख़त्म हो जाती है जब आपकी ये सिचुएशन हो लिस्टिंग की। तो इसलिए मैंने इस तरह के लोगों को अपने कांटेक्ट में रखा होता है। जब मेरी लॉन्च स्टार्ट होती है तो मैं इनको कुछ ऑर्डर्स दे देता होता हूँ रेटिंग के। अच्छा, आपने रेटिंग देते हुए और भी चीज़ों का ख्याल रखना है। ऐसा ना हो कि आपकी 10 सेल्स हुई हैं आपकी और 10 ही आपने उसके ऊपर रेटिंग के अपने ऑर्डर्स दिए हुए हैं, तो वो आपकी रेटिंग्स वाइप होने के चांसेस भी हैं और आपको एक ईमेल भी आ जाएगी कि आपने रेटिंग मैनिपुलेशन की है। ठीक है, और अमेज़ॉन की तरफ से रेटिंग की ईमेल होती है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो आपकी नेचुरल रेटिंग स्कोर होगा वो बेरली 3% होगा, वो बेरली 3% होगा, वो 4% जा सकता है अगर आप डिफरेंट चीज़ें यूज़ कर अपने बायर्स को ईमेल मार्केटिंग के थ्रू ईमेल्स भेज रहे हैं, तो वो 4-5% पे जा सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगा, वो नेचुरली इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो आपने कोशिश करनी है कि जो आपकी सेल्स हो रही है उसके अगेंस्ट जो आप रेटिंग्स करवा रहे हैं या रिव्यूज़ करवा रहे हैं, तो वो 3-4% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर आपकी 100 सेल हो रही है एक हफ्ते में, तो एक हफ्ते में आपके पास 3-4 रेटिंग्स होनी चाहिए उसके अगेंस्ट। ठीक है, तो ये बात आपने लाजमी ज़हन में रखनी है। इससे ज़्यादा होगा तो आपकी लिस्ट फिर अमेज़ॉन मार्क कर सकता है और आपको मेल भी आ सकती है। और सेकेंडली, जिन रेटिंग्स के ऊपर उसको शक होगा वो रेटिंग्स आपकी उड़ना भी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है आप 12-15 पे पहुँच जाएं और अगले दिन सुबह उठें तो वो 9 हो। ठीक है,
9 हो, 10 हो, 11 हो या कम हो जाएंगे इस तरह। तो वो तब होता है जब अमेजोन रेटिंग लाइव हो जाए आपकी, लेकिन अमेजोन को फील हो कि ये रेटिंग सही चैनल से नहीं ली गई, तो वो उसको उड़ा देगा उन रेटिंग्स को। ठीक है। अच्छा, अगर आपको अपनी, मैंने बताया कि रेटिंग में, सॉरी, किसी चीज़ में अगर आपको फील हो रहा हो कि अभी शो नहीं हो रही, लेकिन आपने बैकएंड के ऊपर उसको डिस्प्ले, उस इंफॉर्मेशन को डाल दिया, तो उसका वेट कीजिएगा, वो हो जाएगी। अपनी सेल्स और अपनी वेलोसिटी को कंटिन्यू रखें। ये हो जाता होता है कि आपको, अच्छा ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको अपनी, जब लॉन्च नहीं हुई हो तो आपको शायद अपनी लिस्टिंग अपने टॉप 3-4 कीवर्ड्स के ऊपर कहीं नजर ही ना आ रही हो। आप स्क्रॉल कर करके चौथे 5वें पेज पे पहुंच जाए, 6ठे पेज पे पहुंच जाए, लेकिन आपको वो अपनी लिस्टिंग नजर आ ही ना रही हो। ठीक है, तो उससे भी घबराना नहीं है आपने। आप अपनी जो, अगर गिव अवेज कर रहे हैं तो मैं आपको उनका तरीका बताऊंगा। कैंपेन्स कर रहे हैं तो उनको भी चलाएं। ठीक है, हो सकता है आपको स्पॉन्सर्ड ऐड नजर आना शुरू हो जाए, लेकिन आपको नेचुरल लिस्टिंग शुरू में 6ठे 7वें 8वें पेज तक भी नजर ना आए। तो उससे भी आपने घबराना नहीं, अपनी स्ट्रेटेजी को चलाते रखना है। वो 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, होपफुली विद इन अ वीक आपके ये मसले सॉल्व हो जाने चाहिए। आपकी नेचुरल प्लेसमेंट के, अपने कीवर्ड्स के ऊपर नेचुरल प्लेसमेंट के, बीएसआर के। ठीक है, तो ये जो कुछ इन्फॉर्मेशन अगर नहीं डिस्प्ले हो रही तो इन चीज़ों से डरना नहीं। बस ये 3-4-5 दिन के अंदर जब आपकी सेल जाना शुरू हो जाए तो वो सिस्टम अपडेट हो जाता है और आपकी चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी।